चलिए, तो झारखंड में एक तरफ राज्यसभा चुनाव है, लेकिन दूसरी तरफ विधानसभा में इस वक्त पक्ष और विपक्ष में तनाव है। तनाव इसलिए क्योंकि जो तस्वीरें हम तक पहुंच रही हैं वो ये बताने के लिए काफी हैं कि पक्ष और विपक्ष के बीच राज्यसभा चुनाव के जो उम्मीदवार हैं परिमल नाथवानी, उनके नामांकन को लेकर किस तरीके से पक्ष विपक्ष अब आमने सामने हो गए हैं, वो तस्वीरें जो हैं वो इस वक्त दिखाई दे रही हैं विधानसभा परिसर के बाहर। और हमारे साथ तमाम अपडेट्स के साथ हमारे ब्यूरो चीफ मदन भी लाइव जुड़ गए हैं। सीधा उनके पास चलेंगे, तमाम तस्वीरों को देखेंगे और ये जो माहौल इस वक्त बना है विधानसभा के बाहर, ये किस स्थिति को इंगित करता है, कहां कितना और चुनाव को दिलचस्प बना रहा है, तमाम चीजों को समझेंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ मदन जुड़े हुए हैं। मदन, फिलहाल कैसी स्थिति है? काफी देर तक प्रदर्शन का दौर वहां पर देखने को मिला कांग्रेस और बीजेपी की ओर से, फिलहाल कैसी स्थिति? बिल्कुल, देखिए, राज्यसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर काफी गहमा गहमी है। चुनाव की प्रक्रिया लगभग जारी है। 18 जून को यहाँ पर मतदान होने हैं। इससे पहले 8 जून को नामांकन का अंतिम तिथि था और उसी दिन तीनों उम्मीदवार ने अपना अपना नामांकन पत्र जो है वो दाखिल किया था। 2 सीटों पर के लिए जो है यहाँ पर चुनाव होने हैं। ऐसे में अगर 2 उम्मीदवार होते तो सीधे तौर पर निर्दलीय चुने जाते, निर्विरोध चुने जाते, लेकिन जब तीसरे उम्मीदवार चुनावी मैदान में आए हैं तो चुनाव जो प्रक्रिया है उसे पूरा कराया जाएगा, यानी कि मतदान की प्रक्रिया भी होगी। लेकिन इससे पहले जब 9 जून को स्क्रूटनी होने थे तो जो निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर और तीसरे उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में उतरे हैं, उनके नामांकन पत्र में कई त्रुटियां पाई गई थी, जिसका विरोध लगातार कांग्रेस की तरफ से किया जा रहा था। लेकिन आज फिर से एक बार जब सुनवाई के लिए, उसी त्रुटियों पर सुनवाई के लिए दोनों पक्ष को बुलाया गया था, यानी कि खास करके परिमल नाथवानी के जो अधिवक्ता है उनको बुलाया गया था कि बारीकी से एक एक बिंदुओं पर वो अपना पक्ष रखे। तब चुनाव आयोग के फैसले से पहले ही एक तनाव की स्थिति यहाँ पर नजर आई है। हालांकि अब जो जानकारी मिल रही है वो देर शाम तक इससे पूरी तरह से आधिकारिक रूप से घोषणा की जाएगी कि जो उनके नामांकन पत्र हैं वो वैध हैं या नहीं है। फिलहाल ये सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि उनको वैध करार दिया गया है। लेकिन जो सलमान खुर्शीद, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, जो दिल्ली से चलकर यहाँ पहुंचे हैं, वो अभी मीडिया से बातचीत कर रहे थे। तो उस दौरान उन्होंने कहा है कि 5 बजे तक का जो है हम सब इंतजार करेंगे। हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन जी मौजूद थे यहाँ पे, सुबह से लगातार कवर कर रहे थे। मोइज जी, ये तस्वीर जो निकल कर आई, इसको किस रूप में देखते हैं? एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ खास करके सत्ता पक्ष में कांग्रेस के लोग, दूसरी तरफ बीजेपी के लोग। देखिए मदन, सबसे पहले बात करेंगे कि झारखंड की राजनीति में आज का दिन जो खास तौर पर राज्य की सियासत को लेकर जो रंग देखने को मिला, ये किसी भी सूरत से उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये सबसे बड़ा सदन होता है और यहाँ पर जनमुद्दों को लेकर झारखंड राज्य में बसने वाले हर एक लोग के, हर एक व्यक्ति जो अंतिम पायदान तक लोग बोलते हैं, उन तमाम लोगों के मुद्दों को लेकर यहाँ पर बातचीत चलती है। लेकिन आज सदन पूरी तरह से हंगामेदार नजर आया। ये कहीं ना कहीं सदन की जो गरिमा रही, ये तार तार होती नजर आई। हम बात करेंगे पक्ष और विपक्ष के जो हंगामेदार जो यहाँ पर प्रदर्शन किया गया, इसमें साफ तौर पर आला कमान, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे के आला कमान के प्रति उनके जो सम्मान है उसके खिलाफ नारेबाजी की, हाय हाय नारेबाजी, मुर्दाबाद, इस तरह की चीजें लगातार चलती रही। एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लोग कोस रहे थे तो दूसरी ओर राहुल गांधी को कहीं ना कहीं कसूरवार ठहराया जा रहा था। तो कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष एक दूसरे के सामने, कह सकते हैं, फर्श पर बैठकर तालियां बजा बजा कर एक दूसरे पर आरोप लगा रहे थे। तो ये कहीं ना कहीं उनकी जो अभिव्यक्ति है, जो एक बड़े पद पर लोग रहते हैं, खासतौर पर विधायक है, मंत्री है, तमाम लोग अगर फर्श पर बैठ करके इस तरह से अगर प्रदर्शन करेंगे तो कहीं ना कहीं लोगों पर क्या असर होगा ये देखा जाएगा। लेकिन सलमान खुर्शीद ने भी हमसे बताया, मतलब हमने जब उनका इंटरव्यू लिया तो उन्होंने बताया कि हमारा समय था कि 1 से 2 घंटे में करीब 12 से 1 बजे तक मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, लेकिन करीब वो 12:30 बजे तक यहाँ पहुंचे और अपना जो पक्ष होता है, जो अपना वकालत वाला जो उनका पक्ष होता है कि किस तरह से इस चुनाव की प्रक्रिया होगी, तमाम चीजें होंगी, तो इस पर उनको समय दिया गया था कि उन्होंने कहा था कि 12:30 बजे तक मैं पहुंचूंगा। लेकिन जब सलमान खुर्शीद यहाँ पहुंचे तो उनको भी अंदर प्रवेश करने की इजाजत नहीं मिली। उन्होंने साफ तौर
बंद कर दिए थे। कुल मिलाकर ये माना जा सकता है कि अब ये तमाम चीजें क्लियर होगी देर शाम तक, करीब 4 से 5 या हो सकता है कि 5:30 से 6 भी बज जाएंगे, कि तब तमाम जो पर्दा जो लगा हुआ है इन तमाम चीजों से पर्दा हटेगा कि क्या कुछ सामने क्लियरिटी होती है वो सामने होगा। मदन, इस प्रदर्शन में सत्ता पक्ष में आरजेडी जेएमएम के लोग भी मौजूद थे या सिर्फ कांग्रेस के नेता ही मौजूद हैं? देखिए, इसमें आरजेडी के भी लोग थे, कांग्रेस के भी लोग थे, हालांकि जेएमएम से बहुत लोग तो नहीं नजर पड़े, लेकिन कांग्रेस के राजेश ठाकुर भी नजर आए यहाँ पर, कांग्रेस के जो प्रवक्ता हैं वो लोग नजर आए। इसके अलावा कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता, आरजेडी के कौन नेता? आरजेडी के कोई 1-2 कार्यकर्ता थे, कोई बड़े नेता नहीं थे, कार्यकर्ता 2-3 कार्यकर्ता थे, लेकिन माना जा सकता है कि महागठबंधन पूरी तरह से एकजुटता के साथ था और कहीं ना कहीं भाजपा इसका पूरा विरोध कर रहा था कि हम लोग बाहर हैं और इस लोकतंत्र के मंदिर में सिर्फ एक पार्टी यानी सत्ता पार्टी को अंदर प्रवेश की और प्रदर्शन करने की इजाजत कैसे मिली है, और जबकि उन्हें बाहर रास्ते में ही गेट पर रोक दिया गया था। इसी बात को लेकर वो लोग गेट पर आक्रोशित नजर आ रहे थे और लगातार वहां से नारेबाजी कर रहे थे। तो देखिए, विधानसभा के बाहर जो द्वार है, 2 नंबर द्वार के बाहर बीजेपी के कार्यकर्ता डटे थे। हालांकि 2-4 महिला कार्यकर्ता जो है वो अंदर प्रवेश कर गए थे और आमने सामने सत्ता पक्ष के विधायक और अगर कहें तो सत्ता पक्ष से कांग्रेस और आरजेडी के जो नेता थे वो, और विपक्ष में बीजेपी के जो तमाम नेता थे वो मौजूद थे। देखिए, राधा कृष्ण किशोर जी निकले हैं, हम अपने सहयोगी से कहेंगे कि वो वहां पहुंचकर उनकी प्रतिक्रिया लें। तो सीधे तौर पर तो बिल्कुल ये तस्वीर हम आपको यहाँ से दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो विपक्ष के लोग हैं वो यहाँ से हट चुके हैं, लेकिन अब कांग्रेस के जो कोटे से मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, वित्त मंत्री भी हैं, राधा कृष्ण किशोर जी, वो यहाँ से निकले हैं विधानसभा से और अब उनके साथ कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। तो क्या कुछ कहते हैं, उनसे बातचीत करके समझेंगे कि आखिर अंदर क्या हुआ और आगे कितना इंतजार करना होगा इन तमाम विषयों पर से पर्दा उठाने को लेकर। लेकिन ये जरूर है कि कांग्रेस एक अवसर को चूकना नहीं चाह रहा था। जिस तरह से स्क्रूटनी हुए और उसमें जो त्रुटियां पाई गई, उसके बाद ये कांग्रेस चाह रहा था कि यहीं पर उनके परिमल नाथवानी के जो नामांकन पत्र हैं उसको रद्द करवाया जाए ताकि वो दोनों सीटों पर निर्विरोध चुनाव जो है जीत सके। लेकिन फिलहाल अब इस पर से कब तक आधिकारिक मोहर लगती है कि अगर वैध पाए गए हैं उनके जो परिमल नाथवानी है, उनके नामांकन पत्र अगर वैध पाए गए हैं तो इसकी जो आधिकारिक घोषणा है वो कब तक होती है। तो ये देखिए, अब काफिला जो है वित्त मंत्री राधा कृष्ण किशोर का यहाँ से निकलता हुआ और भी बाबूलाल मरांडी जो नेता प्रतिपक्ष हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। तो तमाम लोगों से प्रतिक्रिया लेंगे, जानेंगे कि आखिर वो क्या कह रहे हैं और जो प्रक्रिया पूरी तरह से आज विधानसभा परिसर में तस्वीर निकल कर आई कि सत्ता पक्ष और विपक्ष के लोग आमने सामने थे। कांग्रेस के बड़े नेताओं को एक तरह से बड़े नेताओं के खिलाफ कहें, बीजेपी के बड़े नेताओं के खिलाफ जो नारेबाजी हुई, ये इससे क्या निकल कर आता है। मंत्री दीपिका सिंह पांडे भी निकल रही हैं। तो कांग्रेस के तमाम नेता यहाँ पहुंचे और वो पुरजोर तरीके से विरोध कर रही हैं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में एक उम्मीदवार के नॉमिनेशन को रद्द किया गया राज्यसभा चुनाव के लिए, तो अब यहाँ भी वही तस्वीर बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा नहीं चल सकता। अगर चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ काम करे तो यहाँ भी नाथवानी जी के नॉमिनेशन पत्र हैं उसे रद्द कर दिया जाए। तो एक तरह से चुनाव आयोग पर भी ये आरोप लग रहा है कि वो 2 तरह का कार्रवाई जो है कैसे कर सकता है। अगर त्रुटियां यहाँ भी पाई गई है तो यहाँ भी रद्द हो और अगर मध्य प्रदेश में त्रुटियां पाई गई है तो वहां भी रद्द हो। तो सीधे तौर पर देखिए, अब यहाँ से नेताओं के निकलने का सिलसिला जो है शुरू हुआ है और इंतजार है कि 6 बजे शाम तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि आज जो उनके नॉमिनेशन है। देखिए, बंधु तिर्की जो कांग्रेस के नेता हैं वो भी यहाँ से निकल रहे हैं, वित्त मंत्री निकले हैं और भी कई नेता हैं कांग्रेस के जो यहाँ से अब सीधे निकल रहे हैं और हम उनसे जरूर प्रतिक्रिया लेंगे कि आखिर क्या कुछ बातचीत हुई है, क्या आश्वासन मिला है और वो यहाँ से लौट रहे हैं। फिलहाल जो कांग्रेस और बीजेपी के जो नेता यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ से निकल चुके हैं। बारी बारी से अब कांग्रेस के बड़े जो लीडर्स हैं, जो कार्यकर्ता हैं, वो भी अब यहाँ से निकलते हुए नजर आ रहे हैं। तो सीधी तस्वीर हम आपको झारखंड
झारखंड विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर आज कहें तो हाई वोल्टेज प्रदर्शन जो है, एक ड्रामा कहे वो भी देखने को मिला। इसे हम इसलिए कह रहे हैं कि राज्यसभा चुनाव से पहले वोटों के आंकड़ों को पूरा करने के लिए तो एक तरह से जद्दोजहद चल रहा है, लेकिन उससे पहले नॉमिनेशन रद्द कराने को लेकर के भी एक तरह से कहे तो खींचातान की स्थिति जो है वो सामने आई है। कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने दिख रहा है। सीधे तौर पर वो बीजेपी के उम्मीदवार नहीं है परिमल नाथवानी, लेकिन बीजेपी ने खुलकर उनका समर्थन दिया है। निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर परिमल नाथवानी ने राज्यसभा चुनाव के लिए अपना नॉमिनेशन दाखिल किया है। 2 बार वो यहाँ से राज्यसभा सदस्य रह चुके हैं, तो सीधे तौर पर उन्हें भी यहाँ का पूरा गणित मालूम है कि किस तरह से उन्हें अपना वोट हासिल करना है और फिर से एक बार राज्यसभा तक पहुंचना है। तो ये कह सकते हैं कि कांग्रेस की धड़कनें जो है जरूर तेज हुई है जब परिमल नाथवानी चुनावी मैदान में आए। बीजेपी ने अपना सीधा उम्मीदवार नहीं दिया, उम्मीदवार के नाम की घोषणा का अंतिम वक्त तक इंतजार किया गया। लोगों के बीच यह मैसेज बराबर बीजेपी के नेताओं ने दिया कि वो आला कमान से बातचीत चल रही है, जल्द ही अपने उम्मीदवार के नाम की घोषणा होगी, स्थानीय होगा, बीजेपी का कार्यकर्ता होगा। लेकिन आखिरी वक्त में जो आंकड़े चाहिए थे वो उनके पक्ष में नहीं हुए, इसलिए उन्होंने अपना फैसला बदला और एक हार का सहरा जो है अपने सिर पर नहीं बांधते हुए परिमल नाथवानी जी को आगे किया। परिमल नाथवानी जब यहाँ नॉमिनेशन करने पहुंचे थे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हमने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से भी मदद मांगा है, कांग्रेस के नेताओं से, विधायकों से भी मदद मांगेंगे और भी जो दूसरे दल के नेता हैं उनसे भी मदद मांगेंगे और आंकड़ों को हम जुटाएंगे। तो ये जरूर है कि बीजेपी के सीधे तौर पर सामने आने के बाद भी क्या अब जो विपक्ष के विधायक हैं वो क्या परिमल नाथवानी के समर्थन में आ सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि सलमान खुर्शीद भी दिल्ली से चलकर यहाँ पहुंचे हैं ये पक्ष रखने के लिए कि उनका नॉमिनेशन जो है परिमल नाथवानी ने जो अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है उसमें क्या कुछ गड़बड़ियां पाई गई है और वो कैसे अवैध है, उसको वैध नहीं माना जाए। तो एक कोशिश जो है भरपूर हो रही है। देखिए अब सीपी सिंह जो बीजेपी के विधायक हैं वो निकले हैं और मीडिया से बातचीत कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं कि आखिर किस तरह से उन्होंने अपनी बात रखी है यहाँ पर, या फिर क्या जानकारी मिली है, वो मीडिया से बातचीत कर। नमन विक्सल कोंगारी भी निकले हैं, वो भी मीडिया से बातचीत कर रहे हैं। वो भी एक शिकायतकर्ता के तौर पर शिकायत किए थे कि आखिर क्या कुछ त्रुटियां हैं परिमल नाथवानी जी के नॉमिनेशन फॉर्म में। तो अब देखना होगा कि आखिरी वक्त तक क्या फैसला निकल कर आता है। हालांकि जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है उसमें उनके नामांकन पत्र को चुनाव आयोग ने वैध माना है, लेकिन फिर भी इंतजार है आधिकारिक घोषणा की। चलिए, तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। लेकिन मदन, अब क्या समझा जाए कि वहां स्थिति पूरी तरीके से नियंत्रण में है और पक्ष विपक्ष के लोग जो प्रदर्शन कर रहे थे वो अब धीरे धीरे वहां से निकल रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अब सामान्य स्थिति है। जो कार्यकर्ता प्रदर्शन करने वाले थे वो यहाँ से लौट चुके हैं। कांग्रेस के नेता भी निकल रहे हैं, बीजेपी के नेता भी निकल रहे हैं। तो इससे माना जा सकता है कि अब इंतजार आधिकारिक घोषणा की है। लोग जो है वो संतुष्ट होकर वापस जा रहे हैं। इंतजार आधिकारिक घोषणा की है कि जो विधानसभा से अधिकारी हैं, जो चुनाव से जुड़े हुए अधिकारी हैं, वो कब तक इस पर फैसला लेते हैं और चुनाव आयोग के माध्यम से कब तक इस पर फैसला लिया जाता है। तो आधिकारिक घोषणा का इंतजार सभी को है। लेकिन जो प्रदर्शन और तनाव का स्थिति था वो फिलहाल शांत हो चुका है। सभी कार्यकर्ता और नेता जो हैं वापस लौट रहे हैं। चलिए, तो सभी नेता और कार्यकर्ता वहां से वापस लौट रहे हैं। लेकिन ये जो हाई वोल्टेज ड्रामा है नामांकन को लेकर वो दिखाई दिया जैसे ही कांग्रेस को ये सूचना मिली कि कुछ त्रुटियां हैं उनके नामांकन में, जिसके बाद आज उनके नामांकन को रद्द करने की मांग को लेकर कई नेता जो है वो विधानसभा परिसर पहुंच गए, धरना दिया, नारेबाजी की। हालांकि विपक्ष की ओर से भी प्रदर्शन देखने को मिला और अब स्थिति वहां पर जो है वो नियंत्रित नजर आ रही है। और खबर यह भी है कि थोड़ी देर में आधिकारिक पुष्टि भी हो जाएगी कि परिमल नाथवानी का जो नामांकन है वो पूरी तरीके से वैध है। बहुत बहुत आपका शुक्रिया मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए, पूरी जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर
हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर।